साल 2000 का वो जमाना, आज से लगभग 25 साल पहले का वो दौर जिसे हम में से कई लोग अपना सुनहरा समय मानते हैं। वो समय जिसके साथ हमारी अनगिनत यादें जुड़ी हुई हैं। वो दौर जब पैसे कम होते थे लेकिन खुशियां कहीं ज्यादा, दौलत कम होती थी लेकिन दिलों में संतोष ज्यादा रहता था, रिश्तों में कड़वाहट कम और मिठास ज्यादा होती थी। घर में भले ही पिता की वही पुरानी साइकिल होती थी लेकिन उसे चलाने का जो उत्साह था वो आज के समय में कम ही दिखाई देती है। कहते हैं वो दौर दोबारा लौटकर नहीं आएगा, पर सच ये है कि हम चाहें तो उन यादों को दोबारा इस वीडियो के जरिए जी सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो के जरिए उसी दौर में। आज हर हाथ में स्मार्टफोन है, 5G की स्पीड है, हम हजारों लोगों से जुड़े हैं पर खुद से कटे हुए हैं। मगर तब संचार के साधन कम थे पर संदेशों का वजन ज्यादा था। याद है पेजर, एक ऐसा यंत्र जो मोबाइल फोन के आने से पहले कुछ ही चुनिंदा लोगों के पास होता था। ये महंगा था पर जब इसमें कोई मैसेज आता था तो वो सिर्फ टेक्स्ट नहीं होता था, वो उत्सुकता होती थी। और फिर आए नोकिया के फोन और हमारा पहला सिम कार्ड। उसको संभाल कर रखना, उसका बैलेंस चेक करना, ये सब एक बड़ी जिम्मेदारी लगती थी। आज जब हम सैकड़ों सिम बदल चुके हैं तो क्या आपको याद है आपका पहला सिम कौन सा था? आज 500 से ज्यादा चैनल हैं, फिर भी हम बोर होते हैं। तब हमारे घर में एक ही चैनल था, दूरदर्शन। पूरे मोहल्ले की आंखें एक ही ब्लैक एंड व्हाइट या रंगीन टीवी पर टिकी होती थीं। शक्तिमान, अलिफ लैला, सकलाका बूम बूम, जूनियर जी, ये सिर्फ सीरियल नहीं थे, ये हमारी सामुदायिक प्रार्थनाएं थीं। शो शुरू होने से पहले ही पड़ोस के बच्चे चटाई बिछाकर हाथ में चने या इमली लेकर अपनी जगह रिजर्व कर लेते थे। और सबसे मजेदार काम, एंटीना घुमाना। बारिश की पहली बूंद पड़ते ही चित्र भागने लगता था। पापा या बड़ा भाई छत पर जाता और हम नीचे से चिल्लाते। एंटीना पर बैठी गौरैया चिड़िया अक्सर इस ऑपरेशन की गवाह बनती थी। वो पल जब तक कि चित्र स्थिर न हो जाए एक सामूहिक तनाव और फिर सामूहिक जीत का एहसास कराता था। गांव के बुजुर्गों के पास रेडियो होता था। उस आवाज में समाचारों की गंभीरता होती थी जो शांति के साथ सुनाई जाती थी, आज की न्यूज की तरह शोर नहीं। और संगीत, आज हम स्पॉटिफाई पर 10 करोड़ गाने सुनते हैं। उस दौर में हम कैसेट रिकॉर्डिंग की दुकान पर जाते थे, अपनी पसंद के गानों को चुनते थे और वो हमारी जिंदगी के साउंड ट्रैक को एक कैसेट में रिकॉर्ड करके देता था। फिर घर आकर उस पैनासोनिक के बूम बॉक्स में कैसेट लगाते थे। पूरा घर एक साथ बैठकर वो नया गाना सुनता था। अगर हमारा बचपन एक कविता था तो उसके छंद हमारे घर थे। आज हमारे पक्के मकान हैं, कंक्रीट की दीवारें हैं, पर रिश्तों में कच्चापन आ गया है। तब हमारे घर कच्चे थे, मिट्टी के, पर हमारे रिश्ते पक्के थे। गांव में खपड़ैल के मकान या मिट्टी से बने घर ही हमारी जन्नत थे। गर्मियों में ठंडे और बारिश में एक अजीब सी मीठी महक वाले। दिवाली से पहले की सफाई, आज हम वॉल पेंट बदलते हैं, तब हम मिट्टी खोदने जाया करते थे और उस मिट्टी को गीला करके पूरे घर की लिपाई होती थी। उस गीली मिट्टी की गजब की खुशबू से सिर्फ घर ही नहीं पूरा आंगन महक उठता था। और जब मकान पुराना हो जाता था या तेज आंधी में छप्पर टूट जाता था तो कोई मजदूर नहीं बुलाया जाता था। गांव के सभी लोग मिलजुल कर एक दूसरे का घर सही कर लिया करते थे। ये सिर्फ मरम्मत नहीं थी, ये सामुदायिक प्रेम का सबसे बड़ा निवेश था। आज हमें लगता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, पर उस एक कच्चे चूल्हे पर हमारी माँ एक साथ 4-4 चीजें बना लेती थी, रोटी, दाल, चावल और सब्जी, वो भी एक ही आग पर। और रात को जब लाइट चली जाती थी, जो कि अक्सर होता था, तब लालटेन या डिब्बी की रोशनी में पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता था। वो कम रोशनी, वो धीमी बातचीत, आज के डाइनिंग टेबल पर भी वो पारिवारिक सादगी नहीं मिलती। गांव में एक जगह होती थी, चौपाल, वो जगह जहां गांव के बुजुर्ग बैठकर ज्ञान दिया करते थे। वो समाज के गूगल थे, उन्हें पता होता था कि किस घर में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। वो हमें सिर्फ टोकते नहीं थे, वो हमें राह दिखाते थे। और अंधेरी रात लालटेन की रोशनी के आगे बिस्तर में दुबक कर दादी से कहानियां सुनना, वो कहानियों वाला दौर ही खत्म हो गया है। वो कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, वो हमारे संस्कार थीं। बचपन की सबसे बड़ी दौलत थी हमारी बेफिक्री, न फ्यूचर की चिंता, न पढ़ाई का डर। हम धूल में खेलते थे पर हमारे हाथ साफ थे। स्कूल से आते ही पिताजी की पुरानी साइकिल का रिंग या कोई टायर उठाकर उसे छड़ी से दौड़ाना, ये हमारे लिए ओलंपिक रेस से कम नहीं था। इसे लेकर हम पूरे गांव में घूमते थे। माचिस की ताश, रंगीन डिब्बियों को फाड़ना, उनके फोटो से ताश खेलना। इन ताश के लिए दोस्तों से लड़ाई तपाई हो जाती थी।
गुरु चेला, वो खट्टी मीठी गोली जिसे हम जानबूझकर इसलिए खाते थे ताकि हमारी जीभ लाल हो जाए। ये लाल जीभ उस दौर का स्टेटस सिंबल थी। इमली और तका, इमली के अंदर से निकली चीजों से घंटों खेलना, और वो खेल जिसे हमारे इधर तका कहते थे, आज की पीढ़ी को शायद उसका नाम भी ना पता हो। बारिश का पानी, बारिशों के मौसम में छत के नीचे जमा पानी में नहाना, और स्कूल में बारिश होने पर क्लास से बाहर निकलकर बारिश को देखना। आज बच्चे चिप्स और चॉकलेट खाते हैं, तब हमारा स्नैक था पुंगा या चुर्री। 1 रुपए में 2 मिल जाते थे, 5 रुपए के लिए तो 10 आ गए और पूरा घर खा लेता था। सफेद मलाई वाली बर्फ, 4 आने 25 पैसे और 8 आने 50 पैसे की आने वाली वो बर्फ। आज के 500 रुपए के डेजर्ट में भी वो स्वाद और खुशी नहीं है जो उस बर्फ की बाली को खाकर मिलती थी। ये वो दौर था जब पैसे कम थे पर खाने पीने में मिलावट कम और स्वाद ज्यादा था। आज के बच्चे मोबाइल पर रील्स बनाते हैं, उन्हें सोशल मीडिया स्टार बनना है। तब हमारा मंच था कच्ची गलियां, वो गलियां जहां हमने लक्कम छुपाई खेली, जहां दिवाली पर पटाखे फोड़े, वो मोहल्ला जिसका शोर आज तक हमारे कानों में गूंजता है, और वो सरकारी स्कूल जिसकी छांव में बैठकर हमने अपनी जिंदगी का पहला पाठ पढ़ा, वो बरगद का पेड़ जिसकी छांव में घंटों गुजारे। आज उन स्कूलों की दीवारों पर भले ही दीमक लग गई हो, पर हमारी यादों में वे हमेशा जिंदा रहेंगे। तो दोस्तों, 2025 जाने वाला है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 25 साल पहले के भारत में हम आज के मुकाबले शायद ज्यादा अमीर थे? सोचिएगा जरूर।